बाबा का मिलन हो पाया था श्याम सुंदर और भोले बाबा का, अपनी माया फैलाई थी। है भगवान कृष्ण वृंदावन में रहकर के बाल लीलाएं कर रहे थे। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही हे उत्तरानंदन परिचार, अभी आपने पूतना वध शक्टासुर वध सुना। एक दिन गर्गाचार्य जी आए थे नंद भवन में। ये गर्गाचार्य जी कौन थे? गर्ग है पुरोहितो राजना यदु नाम सुमित्या व्रज जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये बाबा नंद और वसुदेव के कुल पुरोहित थे जिनका नाम था गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य आए एक दिन, बाबा नंद से कहिए कि तुम्हारे यहाँ पुत्रों ने जन्म लिया है तो उनका नामकरण संस्कार करा लीजिए। कहने लगे नामकरण संस्कार नहीं कराऊंगा क्योंकि कंस बड़े अपने अपने अनुचरों को भेजता है, मेरे पुत्रों को मरवा देगा। क्योंकि मेरे घर में दो पुत्र हैं, एक रोहिणी के गर्भ से और एक मैया यशोदा से। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि जहां पर गाय रहती हैं, गाय के खिरक में जाकर के तुम पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाओ। तो गाय के खिरक में जाकर के नामकरण संस्कार करवाया था मेरे बंधुओं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 5 महीना 11 दिन की थी और बलराम की उम्र थी 15 महीना 23 दिन। तब नामकरण संस्कार हुआ था। तो रोहिणी के जो पुत्र हुए उनका नाम रख दिया है बलराम। बल उनमें बहुत था इसलिए उनका नाम हो गया है बलराम। और यशोदा के जो लाल है उसका नाम श्री कृष्ण। और जितने काम करते जाएगा उतने ही नाम पढ़ते जाएंगे। कृष्ण नाम क्या होता भैया समझेंगे थोड़ा। कृष्ण नाम जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसी को कृष्ण कहते हैं। अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ खींच ले उसी को कृष्ण कहते हैं भैया। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की फोटो या मूर्ति कहीं पर भी आप एक बार देख लोगे तो दोबारा तुम्हारी नजर जरूर जाएगी एक बार देखने से, क्योंकि वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसीलिए वो भगवान श्याम भी अपनी तरफ आकर्षित करते थे, इसीलिए उनका नाम श्री कृष्ण रखा गया। और जितने काम करते गए उतने ही उनके नाम पढ़ते गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं हे उत्तरानंदन परिषद। आज दोनों पुत्रों के नाम पर संस्कार हुए। उसके बाद में गर्गाचार्य जी के लिए भोजन लाया गया और जैसे भोजन आयो तो गर्गाचार्य जी ने प्रभु को भोग लगायो। जब भोग लगाया तो भगवान कन्हैया आए और थाली में भोजन खाने लगे। क्योंकि आंखें बंद करके भोग लगाते हैं ना, तो जैसे भगवान को नाम लियो प्रभु आओ भोग लगाओ, तो भगवान कन्हैया स्वयं आएंगे और थाली में भोजन खाने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे यशोदा तेरे लाला ने मेरा भोजन झूठा कर दिया। मैया आई लाला को पकड़ ले गई, एक कमरा में बंद कर दियो है। दूसरी थाली आई। उसी समय मेरे बंधुओं जैसे फिर भोग लगाया तो भगवान कन्हैया फिर आएंगे भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे यशोदा अरे तू चाहती है कि तेरे घर से ब्राह्मण भूखे चले जाएं। तू एक काम कर, हमें तो तू सूखा आटा दाल जो तुझे देना है घी वो सब दे दे, हम तो यमुना जी पे जाके बना लेंगे और मैं अपने हाथ से बना के खा लेंगे। तेरो लाला हमें भोजन ना करन देगो, बड़ो ढीठ है, बार बार हमारी थाली झूठी कर दे।
मैया यशोदा ने लाला को पकड़ो, कमरा में बंद कर दियो और कही है कि दारी के कनुआ बाहर मत निकलिए। ये ब्रज की मातृभाषा है, ब्रज की मातृभाषा है। दारी के कहां जा रो रे, कहां कर रो रे है। किसी ने पूछा कि भैया ब्रज कहां से लग रो है, तो बतायो भैया ने कि जहां से काली मिलवो शुरू है जाए सोई समझ लिए कि ब्रज आएगो है। ब्रज में ज्यादा गाली दी जाती है दारी के है, सारे चौरे कहां जा रो रे, कहां कर रो रे, ये सब ब्रज की भाषा है। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तीसरी बार भोजन परोस के आयो, भोग लगायो भगवान को, तो भगवान ने दो रूप बना ले अपने, एक कमरा में बंद और एक गर्गाचार्य जी के सामने भोजन कर रहे। तो गर्गाचार्य जी बोले मैया यशोदा से, अरे यशोदा तू सोच रही है कि ब्राह्मण भूखे ही चले जाए का, बार बार तू अपने लाला को छोड़ देते है। मैया यशोदा बोली बाबा मेरो लाला कमरा में मैं देख रही हूं, यहीं बैठो मेरे पास। तो गर्गाचार्य जी ने नजर मारी तो एक रूप तो मैया के पास में है और एक रूप थाली में भोग लगाए रहे। सो गर्गाचार्य जी समझ गए कि प्रभु का अवतार हो चुका है, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। भोजन किया, भोजन करने के बाद में दांत घिसाई। दांत घिसाई जानते हो कैसे कहते हैं? रेती ते घिस दे दांत घिसाई जानते हो कि ना जानते? एक जानते हो कैसे कहते हैं? एक भी ना जानते भैया। दांत घिसाई जाते कहते हैं कि घर में कबहू संत है, ब्राह्मण है, अपने गुरु है, भोजन करवाओ तो बाय 1 2 4 10 50 100 लाख जो कुछ तुम्हें बने सो बाय दक्षिणा देव, बातें कहता है दांत घिसाई। अब तुम्हारे यहाँ इतनी भागवत है रही है, इतना ब्यास डोल लो है निरो, तुम्हें जे ना बता पायो कि दांत घिसाई कहते कहते हैं। तो 1 लाख कत्ते लाख के 1 लाख जिते 1 रुपया। कभी भी संत को भोजन करवाओ अपने घर में, कभी भी, चाहे 1 रुपया देओ, चाहे लाख रुपया देओ, चाहे 1000 रुपया देओ, बात देव जरूर। वहां से कहते हैं दांत घिसाई। और जब तक दांत घिसाई ना दोगे तब तक भोजन कराने को भी फल ना मिलेगा। बहुत जरूरी है संत को, ब्राह्मण को, गुरु को, जिसे भी तुम अपना इष्ट मानते हो, किसी को भी, लेकिन भोजन करना बहुत जरूरी है। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज गर्गाचार्य जी ने और भोजन किया, दक्षिणा ली और वहां से भगवान का भजन करते हुए चले हैं। तो गर्गाचार्य जी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। कैसे?